मैं अपनी ओर से कांग्रेस के सभी साथियों की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के श्री राहुल गांधी के प्रकरण में दिए फैसले का हृदय से स्वागत करता हूं और इस बात के लिए सर्वोच्च न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी, विशेष रूप से उसके नेता द्वय की साजिश का नेस्तनाबूद कर दिया उनके इस फैसले ने। थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं तो ये घटना हुई थी कर्नाटक में। सामान्यतः उस जिले में इसे करना चाहिए था, कोई आम आदमी करता, पर पूरे कर्नाटक राज्य में न करके इसे गुजरात ले गए। अब गुजरात नेता द्वय भी वहीं से। बीच में मुकदमा खत्म हो गया, पर जैसे जैसे राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी, खास तौर से भारत जोड़ो यात्रा के से चिंतित भाजपा ने एक निहायत ही सारे शब्द जिम्मेदारी से प्रयोग कर रहा हूं, घटिया स्तर पर उतरकर राहुल गांधी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को सत्ता हाथ से फिसलती देखकर भाजपा ने इसे पुनर्जीवित किया। अभियोजन पक्ष ने अपना तर्क, अपना वो भाजपा के दबाव में सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया और फिर सिलसिलेवार देखिए कि जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद की सदस्यता रद्द करने वाला निर्णय होता है तो एक लंबा समय लिया जाता है जब तक उनको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ न मिल जाए। वो भाजपा के सांसद इसी संसद के, इसी कार्यकाल के, और राहुल गांधी जी का फैसला आने के बाद दूसरे दिन का सूरज भी उगने की प्रतीक्षा नहीं होती, उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। इसके साथ साथ एक बात इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभी जो एक सांसद को पूर्व होने के बाद समय मिलता है 1 महीने का घर खाली कराने का, वो भी पूरा उनको नहीं दिया गया, नोटिस दे दी गई। कौन राहुल गांधी, जिसके पिता ने आतंकवाद से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। राजीव जी जो उनके पिता थे, सबको मालूम है कि उनके प्राण इसलिए लिए गए कि वो आतंकवाद से लड़ रहे थे, एक शहीद के बेटे की, जिसकी दादी देश की एकता और अखंडता की रक्षा करते हुए शहीद हुई। उसे बेघरबार किया गया, सुरक्षा खतरे में डाली गई, प्रतीक्षा भी नहीं हुई। सारे तथ्यों को देखते हुए आज जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन दोनों अदालतों ने जो मैक्सिमम सेंटेंस दिया है वो कहीं से भी उचित नहीं है। यहां फिर रुककर मैं आपको इतिहास दोहरा दूं, एक कानून का विद्यार्थी होने के नाते, अधिवक्ता होने के नाते, जिस दिन से सेक्शन 500 बना है आईपीसी का, उस दिन से लेकर आज तक राहुल गांधी को छोड़कर किसी को मैक्सिमम पनिशमेंट नहीं दिया गया है 2 साल का।
कि अगर 2 साल से एक दिन कम हो जाए तो संसद सदस्यता नहीं जाती। अगर सेंटेंस तो स्टे कर दिया, पर एक आदमी जो संसद सदस्य था, जिस पर तत्काल प्रभाव पड़ने वाला था, कोई समय भी नहीं हो सकता था जिसके लिए, उसका कन्विक्शन स्टे नहीं किया और उनकी सदस्यता भी समाप्त करने में जल्दबाजी दिखाई गई, मकान खाली करने में जल्दबाजी दिखाई। पर हम मानते हैं सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। सत्यमेव जयते, सत्य की विजय हुई है और एक जाता हुआ राजा जो सत्ता के अहंकार में डूबा हुआ है, जिसकी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई, उसने अपने सत्ता के अहंकार में उस शेर के सदस्यता को समाप्त किया जो देश के लिए कुर्बान होने वाली माँ बेटे का बेटा, माँ बेटे का बेटे का बेटा और माँ का नाती था।